अब्दुल्ला साहब ये फरमाइए कि जिस तरह से अहमद भी इस पर बात कर रहे थे कि जो होप पैदा हुई हैं दोनों तरफ से, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो अपने अपने पॉइंट्स लेकर आए थे, अपने अपने निकात लेकर आए थे, उसमें से एक तरफ 11 पॉइंट्स की बात हो रही है, एक तरफ 7 पॉइंट्स की बात हो रही है। तो क्या ये उम्मीद इससे निकाली जा सकती है या फिर दोनों कंट्रीज को एक एक दो पॉइंट्स पर एक एक दो स्टेप्स पीछे हटना पड़ेगा अगर ये प्रॉपरली किसी अग्रीमेंट की तरफ जाना चाहते हैं? तो देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा टेबल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं और उनके ऊपर टफ डिप्लोमेसी एफर्ट्स भी की जाती हैं, लेकिन फिर वो टफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद थोड़ा सा आपको पीछे हटना पड़ता है, इसीलिए ये पॉइंट्स टेबल के ऊपर ज्यादा रखे जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि जहाँ एक मैं छोटा सा मिसाल दूंगा कि जी उनके ऊपर उनको कॉम्पनसेशन दी जाए, तो कॉम्पनसेशन तो लॉकर बी केस के अंदर जब पैन एम एयरलाइन का जहाज गिराया था तो अमेरिका ने लीबिया से बिलियंस जो है वो निचोड़ लिए थे। तो ये रूल तो उन्होंने सेट किया हुआ है, लेकिन हाउएवर अगर वो सैंक्शन लिफ्ट कर देते हैं और अगर उनके एसेट्स अनफ्रीज कर दिए जाते हैं तो मोर और लेस उनको ये आज़ादी मिल जाती है। ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने ऑयल के ऊपर तो सैंक्शंस लिफ्ट कर दी थी ना ईरान की, दिस इज वन थिंग। अब जब आ जाते हैं जरा आबनाए हुर्मुज के ऊपर, लैंड स्वीपर्स लेके आए हैं, वो लेके जाएंगे। अच्छा फिर चलो लेट्स एज्यूम कि वो बगैर किसी हिंड्रेंस के ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। जी। अच्छा जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो क्या मिसाइल से जो ये वेसल्स हैं, ये जो 130 के करीब पर डे वेसल्स हैं, क्या ये बच जाएंगे फिर? और क्या ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जेडी वेंस ने आज कोई बात की कि उन्होंने यानी कि एक किस्म का एक्सेप्टेंस कर लिया ना कि जी न्यूक्लियर तो वो ना बनाएं, और साथ ही आपने हुर्मुज की भी बात कर ली, लेकिन क्या उनके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की बात की? तो ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर ईरान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी खत्म ही हो चुकी है तो फिर अमेरिका अगर विक्टोरियस ही हो गया तो फिर वो 12,000 किलोमीटर यहाँ क्या लेने आया था? और फिर वो नायब सदर आए हैं, यहाँ उनके स्पीकर और यहाँ उनके वजीर खारजा हैं, तो ये एक वैसे भी डेकोरम के हवाले से भी देखा जाए, दिस मीन्स कि अमेरिका बिजनेस चाहता है, ये हकीकत है। लेकिन उनका एक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक अपनी जात के अंदर उनका एक गुस्सा है या अना है या जो भी है, देखिए रियलाइजेशन होती है। एक जो हीरो होता है ना, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, वो हीरो होता है, उस हर फिल्मों के अंदर जो है वो उसको बड़े हीरो का मौका मिलता है, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ जाती है तो फिर उसको बड़े भाई का या अब्बा जी का किरदार मिलता है। उसको ये रियलाइज करने में वक्त लगता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की और अमेरिका की हालत है वो यही है कि सुपर पावर का स्टेटस तो उनका ऑलरेडी इस टाइम पे वो शेयर कर रहे हैं चाइना और रशिया के साथ। और उसके बाद जो अब सूरत हाल निकल रही है कि आप देखिए ना, अभी जापान और कोरिया की बात हुई, जापान और कोरिया तक ने तो शिपें देने से इनकार कर दिया था आबनाए हुर्मुज खुलवाने के अंदर। अच्छा इससे एक और पहलू बड़ा खतरनाक है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अब कह रहे हैं कि मैं नेवल ब्लॉकेट करूंगा और वहां जाके मेरे नेवी खड़ी होगी, इसका मतलब यह है कि वो फोर्स कर रहे हैं दीगर ममालिकों के वो भी अपने जहाज लेके आए, जिसका मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट का अरीना बढ़ा दिया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का जो एरिया है उसको बढ़ाने में डोनाल्ड ट्रंप को फायदा होगा, क्योंकि जिसका जहाज होगा फिर वो वहां आ जाएगा और अपना वो धड़ल्ले से अपना जो वो लेके चला जाएगा अपना जो उनका। वैसे अब्दुल्ला साहब, अगर कोई इस तरह की कोशिश होती है तो क्या आप समझते हैं चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है? क्योंकि चाइना के हवाले से हम देखते हैं कि वो उनका एक अपना विजन है, वो उस विजन के हवाले से काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मुतासर तो होंगे अगर ये चीज इस तरफ जाता है अमेरिका। तो क्या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है चाइना? जी वो 2030 तक देखें, राइज पीसफुली ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मेरे सुनवी डोंग बड़े अच्छे दोस्त हैं जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो आई थॉट के राइज पीसफुली का नारा जो है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि समबडी हैज टू पे द प्राइस। देखें आप पाकिस्तान इस सारे जो जब भी कभी आपने देखा कि माजी के उठाया जाए तो रिमलैंड एशिया के ऊपर जब हार्टलैंड एशिया से फोर्सेज आती हैं तो वो लड़के आती हैं। ये पहली दफा है कि रिमलैंड के ऊपर वो बड़े मजे से आई हैं और पाकिस्तान ने उनको एक जगह प्रोवाइड की है। इसलिए चाइना को इस कॉन्फ्लिक्ट में आज नहीं तो कल इसके अंदर कूदना पड़ेगा, वरना चाइना को अपने आप को सुपर पावर कहलवाने में एक तवील अरसा लग जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो चाइना क्या जाहिर है एक असर्ट तो कर रहे हैं वो अपने आप को, और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी आज सुबह कहा
कि अगर चाइना ने उनको हथियार या न्यूक्लियर असिस्टेंस फराहम की तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। करवा कुछ नहीं सकते। ईरान को भी उन्होंने बड़ा जी। धमकाया था, उनकी सही टेक्नोलॉजिकल आपने चाइना को आना पड़ेगा, तो अब्दुल्ला साहब इसी को जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं ना सुमेरा। अगर आना पड़ेगा भी तो किस हद तक चाइना आएगा? चाइना किरण, बड़ी साफ सी बात, 2040 तक चाइना का कोई प्लान नहीं है किसी जंग में आने का, और ये चीजें हम तकरीबन 2 साल से तो इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं प्रैक्टिकली। चाइना के लिए दुनिया में अगर कोई बहुत अजीज तरीन मुल्क है तो वो है पाकिस्तान। अभी मई 2025 का स्टैंड ऑफ आपके सामने, इंडिया के सामने, पाकिस्तान ने उसको, ठीक है उनका मिलिट्री हार्डवेयर हमारे पास था, बट द बेस्ट मार्केटिंग ऑफ दैट मिलिट्री हार्डवेयर वाज डन बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान के ने मैन और मशीन का फर्क वाज़ेह कर दिया, ये भी बता दिया कि हमारी बैक पर अगर कोई भी नहीं है तो हम अल्लाह के सहारे बहुत बड़ी बड़ी जंग लड़ सकते हैं अकेले। लेकिन इसमें एक पॉइंट यह है कि उस वक्त, जिस वक्त की अब बात करेंगे, जिस वक्त हवाला दे रही है, तो उस वक्त चाइना का तेल किसी ने नहीं रोका था, चाइना के जहाज नहीं रुके थे, और चाइना का सबसे बड़ा जो यहाँ से जहाज गुजरता है, सबसे ज्यादा तेल जो आता है वो चाइना का ही आता है। मैं इसी के ऊपर आना चाहूंगी। चाइना के लिए 2 रूट्स और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड एक थ्रू कैस्पियन वाटर्स। कैस्पियन वाटर्स के ऊपर मेनली इजारादारी ईरान, आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया की है, और तुर्की है। तो चाइना के पास ऑल्टरनेटिव्स और हैं। सेम गोज फॉर अस। हमारे लिए भी जब तेल की बंदिश का इशू आया था तो हमने ये बात की थी कि हमारे बॉर्डर्स लगते हैं ईरान के साथ, फॉर सम टाइम्स इंसान इमरजेंसी या वर्स्ट केस सिनेरियो डिसीजंस ले लेता है। रशिया से भी हमारे पास डिस्काउंटेड ऑयल लेने की वो थी, इजाजत थी। इशू ज्यादा बना था यूरोपियन मुल्कों के लिए, किरण, के जिनके पास एक ऑल्टरनेटिव स्विस कनाल का रह गया था, बट स्विस कनाल इज वे टू नैरो, यानी पास ऑन ऑल दीज ह्यूज शिप्स। तो मसला जिनका था ना, इसीलिए वो आकर बैठे हैं। और बहुत सारे मसाइल जिनके थे, जापान है, यूरोपियन कंट्रीज हैं या फार ईस्ट के, उन्होंने इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि इस्लामाबाद वो जगह है जहां वो आएंगे, जहां वो बैठेंगे, बाकी वो कहीं नहीं आएंगे। उनका बाकी किसी जगह पर एतमाद नहीं था, इसीलिए उन्होंने जेडी वैंस को मांगा कि उन्होंने कहा कि हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं, ये एंटी वॉर प्रोपेगेंडा के हमेशा से हामी रहे, तो वी वांट दिस। चाइना को भी उनकी ये अप्रोच पसंद आई है। हमारे जब अभी नायब वजीर खारजा गए, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार गए थे, उनको चोट भी हालांकि लगी थी, बट ही स्टिल ट्रैवल्ड। तो उसके ऊपर भी भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। बट अगर हाल अहवाल बता दे कोई भारतीय मीडिया को, आप पहले भी ये बात बता चुके हैं, ठीक है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उनके होश उड़ जाएंगे। यस, एब्सोल्युटली। तो हम और आप शायद दें, आपने अभी कहा कि 2040 तक चाइना नहीं आएगा इस तरह के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में, इसकी क्या रीजन है आपने बताया? इसलिए कि इनका हमेशा से एक बड़ा नेचुरल स्टांस है कि हमने अपनी इकोनॉमी को 2040 तक हमेशा बूम पर रखना है, बिकॉज दे आर इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द रीजन, दैट्स वी ऑल कैन सी। साउथ एशिया, साउथ चाइना सी की तरफ इनकी बहुत तवज्जो है, और इसके साथ साथ दे वुड नेवर लाइक टू बी पार्ट ऑफ एनी मेजर दैट गोज टू अ वॉर। इसलिए उन्होंने ईरान से भी ये बात की कि गो टू अ डायलॉग टेबल। वो उनके साथ हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता सकती हूँ। रशिया और चाइना उनके साथ हैं, इसीलिए मैंने आपको एक और जगह बताई है कि द कैस्पियन वाटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक।